अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल। आप देख रहे हैं दी नेशन पर। नाज़रीन, मुझे पता है आप मेरे व्लॉग का बड़े शदीद इंतज़ार कर रहे थे। काम की मसरूफियात की वजह से आपको बहुत ही कम आज वीडियो सुबह 8 बजे भी यकीनन आपको वीडियो नहीं मिली। उसके बाद भी वीडियो कम मिली है क्योंकि एक मेरी बनी हुई पड़ी थी, तो वो मैंने सोचा आपको पब्लिश कर दूं, तो वो मैंने तकरीबन 7:30 बजे तक मैंने वो पब्लिश कर दी थी और आपको इंतज़ार करवाया, उसके लिए बहुत बहुत माजरत। जी, रोज़ की रूटीन है रोडों पे हमारा जाना और वहाँ ख़बरें कलेक्ट करना, ख़बरें बनाना। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रोज़ाना हमारे चक्कर लगते हैं। तो आज के जो चक्कर थे वो बहुत सारे अहम चक्कर थे। उन चक्करों में से पूरा समझे कि आज हम कराची घूमे और लास्ट में आपके भाई का एक्सीडेंट भी हो गया। उनको पाँव पे चोट भी थोड़ा मुझे लगी है। तो इंशाल्लाह कल जलसा है, जलसे से पहले जो एमक्यूएम पाकिस्तान का जलसा है और शायद एमक्यूएम पाकिस्तान वालों ने कोई बद्दुआ दी है। और जी, थोड़ी सी चोट लगी है मगर बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आपको व्लॉग बना के दे रहे हैं और कल जलसे से भी अपडेट देंगे। और अभी जो अपडेट देना मैं चाह रहा हूँ, अभी ख़बरें बहुत सारी हैं और जब टाइम आपको पता है बहुत मुख्तसर टाइम होता है और ख़बरें बहुत सारी हैं। तो मुख्तसर पहले तो बानिया एमक्यूएम की बात करते हैं। बानिया एमक्यूएम में पूरे शहर कायद में बानिया एमक्यूएम के बैनर्स और आवेज़ा हैं। हर जहाँ जाओ वहाँ हमने आपको पहले सबसे पहले ख़बर दी कि बानिया एमक्यूएम के बैनर्स आवेज़ा किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। फिर मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने भी अपने सोर्स से भी दी होगी, किसने हमारी ख़बर सुन के ही आपसे शेयर की होगी। मगर ये है, आज मैं जहाँ गया एक तरफ जो बैनर्स थे वो हटाए जा रहे थे। सिंध रेंजर्स खड़ी थी उनके साथ और लोग थे। सिंध रेंजर्स तो नहीं हटा रही थी, वो सारी बातें हटवा वही रहे थे, वो हटाए जा रहे थे। और एक तरफ और सिलसिला बढ़ता जा रहा था लगाने का। कोई हमने किसी को लगाते तो नहीं देखा, मगर यह है कि अगर हम इस गली से एक मरतबा इस रोड से गुज़र गए हैं तो समझे 10-15 बैनर लगे हुए हैं। तो जब हम वापसी आए तो वो बैनर की तादाद 20, 25, 30 हो गई ना। इस तरह का मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फिर कहीं से उतारने का सिलसिला, कहीं से लगाने का सिलसिला। अजब ही सिचुएशन बनी हुई है कि शहर कायद में एक तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान जो गद्दारे लीडर हैं, गद्दारे नेशन हैं। मैं गद्दार इसलिए कहूँगा क्योंकि उन्होंने अपने बाप से गद्दारी की, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान के मुतअद्दिद जो रहनुमा हैं वो पिछले दिनों मतलब पिछले दौरे हुकूमत में वो कहते आए हैं कि वन फादर वन नेशन। तो आज पता नहीं क्या हो गया, वन लीडर हट गया, वन फादर हट गया और ये इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन पे गद्दारी की करारदातें भी पेश कर दी सिंध असेंबली में कि उस फिर अब वो कह रहे हैं जी हम पे तो दबाव था। अच्छा, बड़ी अहम ख़बर है जो शेयर करना लाजमी है और मैंने यूट्यूब पे देखा चंद और सहाफ़ियों ने भी ये ख़बर शेयर कर दी है। आप लोगों तक यकीनन पहुंच गई है। अगर जिन तक नहीं पहुंची तो फिर आपका भाई है जो आप तक ख़बर पहुंचाने में कभी कभार लेट हो जाता है क्योंकि काम की मसरूफ़ियात है। फील्ड में काम करते हैं जो सहाफ़ी फील्ड में काम करते हैं तो उनके लिए थोड़े मामला थोड़ा यूट्यूब की चलाना ये डिले विले होता रहता है। तो हम फील्ड में काम करते हैं तो थोड़ा सा आपको हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना हुआ। ख़बर यह है कि आफाक हुसैन ने मुतअद्दिद बार भी कहा है, अब भी कहा है कि मैं अल्ताफ़ हुसैन अगर वापसी आते हैं तो मैं उनके साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ, यानी कि उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। अल्ताफ़ हुसैन अगर पाबंदी हटती है या किसी तरह से, और पाबंदी हटनी भी चाहिए, यह आफाक हुसैन का कहना है। जी, आफाक हुसैन जो बहुत सहाफ़ियों ने ये ख़बर चलाई तो अब उन सहाफ़ियों को और मैं अपने देखने वालों को ये बता देता हूँ, ये आफाक हुसैन का पहली मरतबा नहीं है। उसने पीएसपी के साथ भी बैकडोर मुलाकातें चली हैं, फिर एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ जहाँ उनसे उनकी सिस्टम नहीं बना या समझ लें जो चीज़ उनको होता चाहिए उनसे वो नहीं मिल पाया, तो फिर उन्होंने
बानी MQM जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ रुख कर लिया। अब अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से कोई ज़ाहिरी रिप्लाई तो नहीं आया है, मगर ऐसा हो ठीक है यार, आफाक हुसैन भी महाजरों के लिए दर्द रखते हैं, कराची शहर कायद के लिए दर्द रखते हैं, तो उनको भी साथ, अगर अल्ताफ़ हुसैन अपनी सियासत के हिसाब से सोचेंगे, उनको अगर सही लगता है तो उनको रखना चाहिए और उनको आगे लेके चलना चाहिए। पहले भी इन्हीं का साथी थे, ये सारे धड़े तो MQM से हैं ना, MQM पाकिस्तान हो, PSP हो, ये सब हैं, तो ये एक ही धड़ा ना। अब ये मुख्तलिफ चीज़ों में देखो, अगर आप में एका नहीं है, आप अगर एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते तो फिर बिखर जाते हो, जैसे आज MQM पाकिस्तान बिखर गई है। जब बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन थे तो फिर इनको कुछ इन पे पाबंदियाँ होती थी, तो ये कुछ रुके डरे सहमे रहते थे कि कहीं बानी MQM से कुछ बग़ैर बोले काम करेंगे तो फिर ये। जब बानी MQM पे वो पाबंदी लगी उस तकरीर के बाद, उन नारों के बाद, उसके बाद इनसे वही, मैं तो यही कहूँगा कि पट्टा खुला। फिर इन्होंने वजारतों के जो मज़े लूटे, जो इन्होंने हुकूमतों के साथ बड़े मज़े किए दिन गुजारे, तो अब इनको पता चल गया कि भाई ये वाला काम करना है, छोड़ो भाड़ में डालो आवाम को, ये वाला काम करना है। और घूमते फिरते आज हमारा खोपरा पार्क मलिर से भी गुज़र हुआ, वहाँ पे बहुत सारी औरतें रोड पे आई हुई थी, जिनके घरों में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी का मसले, बहुत से मसलों से वो दो चार हैं। औरतें बच्चे क्यों रोड पे आती हैं? एक बाइज़्ज़त घराने की औरतें रोड पे क्यों आती हैं? बस ये जब, और वहाँ पे भी एक ही सदा, अल्ताफ़ हुसैन। अगर अल्ताफ़ हुसैन होता तो ये दिन नहीं देखने पड़े। एक कारकुन तो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया और वो जज्बात में बहुत कुछ आगे बह गया कि अभी दिन आने दो, थोड़े दिन रह गए हैं, बहुत जल्द दिन आने वाले हैं। तो मैंने उसको समझाया, मैंने बोला अल्लाह के वली खैर मना तो अभी ये तो इस तरह की नहीं करो, जो रास्ते हमवार हो रहे हैं कहीं वो रास्ते ही तुम बंद करा के ना बैठ जाओ, तो थोड़ा सा इत्मीनान रखो, अपने हवास के साथ अपनी ज़बान पे भी थोड़ा सा इख्तियार रखो कि ताकि उसको कहाँ ज़बान चलानी है वो सीखो, हर जगह कुछ भी बोलना शुरू ना हो जाओ। बहरहाल फिर उसके मेरी बात उसको समझ आ गई। फिर उसके साथ दूसरा एक और भी था, वो भी अल्ताफ़ हुसैन का चाहने वाले था। फिर ऑफ द कैमरा काफ़ी हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा यार ये चीज़ें जो आई हैं रिकॉर्ड हुई हैं तो ये आप चैनल पे नहीं चलाइएगा। मैंने बोला यार ये बिजली गैस का एहतजाज है, इस तरह का एहतजाज हम रिकॉर्ड तो कर लेते हैं, और बदकिस्मती है चैनल वाले जो हैं वो नहीं चला पाते ये चीज़ें ना। और रही बात ये जो भाई ने अल्फाज अदा किए हैं, मैं आपको यहाँ भी नहीं बता सकता, तो वो मैंने बोला मुनासिब भी नहीं है कि मैं चलाऊँ, क्योंकि हम हमेशा रास्ता बनाने वाला काम करेंगे, रास्ता रोकने वाला काम नहीं करेंगे। ऐसे लोग जो जज्बाती हैं, ज़ाहिर बात है मोहब्बत भी है अल्ताफ़ हुसैन से, फिर जज्बाती हो जाते हैं तो जज्बात में बहुत कुछ बह जाते हैं, तो फिर उसको रोकथाम करने के लिए हम हैं ना, हमारे तक खबर जो आएगी, हमसे जो होगा वो हम अपना काम करेंगे। बाकी बानी MQM है, अल्लाह उनको ये मुश्किल हालात से निकाले, उन पे जो ये पाबंदियाँ ये हटें। अब जनरल आसिम मुनीर साहब को भी उन्होंने जो ख़त लिखा था, अभी तक उस तरह से कोई रिप्लाई नहीं आया, मगर ये है कि फिर भी नेक ख्वाहिशात, अल्लाह करेगा रिप्लाई आएगा। देखें नाज़रीन, मैंने आपको आज वीडियोस कम दी, आपको ख़बरें आज कम शेयर करी, मगर इंशाल्लाह ये ख़बरों से भरा हुआ व्लॉग दे रहा हूँ। पूरे 9 मिनट से भी ऊपर 10 मिनट का हो जाएगा, बात ख़त्म करते करते 10 मिनट का व्लॉग बना के दे दिया, ताकि मेरी नाज़रीन को जो आज वो कमी पेश हुई है वो 4-5 मिनट वाला व्लॉग नहीं, 10 मिनट आज बात करते हैं, कुछ खुल के बात करते हैं। ख़बरें थोड़ी मैंने कम कर दी हैं और आपसे बातें कुछ ज़्यादा कर दी हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग देखिएगा, वो होगा ख़बरों पे मुश्तमिल। इसी के साथ मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानुल्लाह।